In today C programming online classes, we demonstrate how to perform the arithmetic operations in C language. यानी आज के हम प्रोग्राम जो ऑनलाइन क्लास है लैब के लिए या प्रैक्टिकल जो क्लास है उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है उसको हम किस तरह से सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं और डिफरेंट ऑप्शन इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए ये मैंने अगेन दोबारे से सी का कंपाइलर को ओपन किया है मैंने, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने बताया है कि अपना डायरेक्टरी को जरूर चेंज कर दीजिए। तो आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं, डी ड्राइव में सी प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर है जिसमें मैंने अपना सोर्स प्रोग्राम को स्टोर करना है। अब मैं फिर कल इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक ऑलरेडी क्रिएटेड सी प्रोग्राम फाइल को ओपन करेंगे और उसका कॉपी लेकर ही उसमें एडिट करके नया प्रोग्राम को लिख देंगे। तो अगेन मैं एक नया फाइल ओपन कर रहा हूं। ओपन ऑप्शन में गए, इसमें हम गए, एक ओपन किया मैंने, ये मेरा एक प्रोग्राम मेरा यहाँ पर ही ओपन हो गया है। इसमें हमको जो एडिट करना है वो एडिट हम करेंगे। इसमें देखिए प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट वो रहता है हर प्रोग्राम में, वाइड मेन फंक्शन सब में। तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट रहना है उसी को, तो कंट्रोल वाई से मैं डिलीट कर रहा हूं, सब ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया, सब सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन को छोड़कर। इस प्रोग्राम में पार्टिकुलरली आई डेमोन्स्ट्रेट अरिथमेटिक ऑपरेशंस among the इंटीजर्स नंबर के बीच में जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है उसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा इस पार्टिकुलर प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सेव एज करेंगे, यानी वी मेक ए कॉपी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो बिकॉज आई डेमोन्स्ट्रेट integer operation, therefore I give the name INTOP। आप एक बात याद रखिए ऑलवेज कि प्रोग्राम का नाम वही होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि उसमें एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन या क्या ऑब्जेक्टिव है उस प्रोग्राम का उसमें करने का। तो सबसे पहले मैं INT दो वेरिएबल मैं अपना डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, इंटीजर वेरिएबल x और एक ले रहा हूं y, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद अगेन मैं चाह रहा हूं कि इसमें एक बार फिर से स्कैनएफ का यूज आपको बता दूं। तो प्रिंट एफ मैंने कल आपको डिस्कस किया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से हम वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करवाते हैं। तो स्लैश एन यहां हम लिखेंगे इनपुट टू इंटीजर्स, दो इंटीजर नंबर को हम इसमें इनपुट करवाएंगे, इसके इंटीजर्स। ये हुआ मैसेज। जो इंपॉर्टेंट बात है, वी ऑलवेज राइट ए प्रिंट statement before a scanf statement. This printf statement give information to the user who execute your program what number should be input, यानी what value should be input from the keyboard। इसलिए हम क्या करते हैं, scanf के पहले
ऑलवेज हम क्या करेंगे, एक आपका प्रिंट एफ कमांड लिखेंगे। इसमें दोनों वेरिएबल मेरा क्या है, इंटीजर है, तो मैं दोनों को इंटीजर के लिए लिया, कॉमा दिया। पहला एम्परसेंड एक्स, एम्परसेंड क्या है, आपका एड्रेस ऑपरेटर है जिसको इनपुट कमांड, इनपुट सिंटेक्स में देना होगा। ये दोनों वैल्यू इनपुट करवा दिया। अब मैं चाह रहा हूं इसका सम को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, सम भी प्रिंट करवाना चाहता हूं, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, 1 बाई 1 करके करवाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले x प्लस वाई, यानी x और y का वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो यहां पर ही उसका वैल्यू आना चाहिए, यहां मैं वैल्यू देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया जाता है, एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए प्लस का साइन। तो हम देंगे x वेरिएबल का नाम, फिर हम देंगे प्लस का साइन, फिर देंगे दूसरा वेरिएबल जिसका वैल्यू को हमको प्रिंट कर ऐड करना है। दो वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है, x और y है, जिसका वैल्यू को वो क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा और इस पार्टिकुलर जगह पर प्रिंट वो डिस्प्ले कर देगा। इसमें हम चाहते हैं कि x माइनस वाई का वैल्यू डिस्प्ले हो, यहाँ पर, यहाँ मैं दे दिया हूं। आगे भी हम करेक्शन करेंगे, यहाँ पर x माइनस, ये तो मेरा मैसेज है, सिंपली ये जो मैसेज है आपका प्रिंट होगा, ये आया आपका। उसके बाद इस केस में मैं चाह रहा हूं दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए एक जगह, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मैंने एस्टिक का साइन दे दिया, फिर y दिया, ये आया। यहाँ परसेंटेज डी, इसलिए कि दोनों इंटीजर है, यहाँ पर ही हमको दोनों का मल्टीप्लिकेशन एस्टिक, यहाँ मैं एस्टिक दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे डिवीजन, तो x डिवाइडेड बाई y हमको प्रिंट करवाना है, या d परसेंटेज d दिया कंट्रोल स्ट्रिंग इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए, या x डिवाइडेड बाई y हमको ये प्रिंट करवाना है। इंटीजर ऑपरेशन में एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर यूज होता है जो मॉडुलस ऑपरेटर है, या जिससे हम क्या करते हैं, जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो मैंने अगेन प्रिंट एफ लिखा, उसके साथ यहाँ पर ये क्या है, x को y से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा, तो मैं रिमाइंड x डिवाइडेड y, कुछ मैसेज आया है, प्रॉपर मैसेज आप लिखिए। यहाँ पर वैल्यू चाहिए परसेंटेज डी, कंट्रोल स्ट्रिंग अगेन मेरा वही सेम आया, लेकिन मेरा आपको याद होना चाहिए जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो वी आर यूजिंग परसेंटेज साइन एज ए ऑपरेटर, या परसेंटेज साइन is used for finding the modulus when one integer is divided by second integer। यहाँ पर परसेंटेज का साइन देंगे, फिर मैंने y दिया, ये सेम कॉमा दिया, सेमीकोलन। ये मैंने कंप्लीट प्रोग्राम आपका लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो सेव में चले गए, तो ये सेव हो गया। अब कंपाइल करना है तो कंपाइल करेंगे, तो इसमें आपका दिखा रहा है ये नो एरर। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ, रन में गए, प्रोग्राम रन किया, इनपुट टू इंटीजर, तो इससे क्लियर है कि हमको क्या इनपुट करवाना। मैंने पहला नंबर दिया 20 और दूसरा नंबर मैंने दिया 7। तो रिजल्ट देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, मल्टीप्लीकेशन आप ये देखिए, ये आया मेरा रिजल्ट। ये मेरा रिजल्ट आपको यहाँ पर ही डेमोंस्ट्रेट हो रहा है। अब मैं इंटर की को अगेन प्रेस किया, इसमें मैं एकदम सिंपल प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए।
अब मैं चाह रहा हूं कि वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया, रन में गए, वैल्यू मांगा आपका, मैंने पहला वैल्यू 7 दिया, दूसरा वैल्यू 20 दिया। अब देखेंगे इसमें रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए 27 मल्टीप्लीकेशन भी ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखिए नेगेटिव में आया, 7 को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट होगा वो मेरा 0 आएगा, इसलिए कि बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से, वेन एवर ए स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर डिवाइडेड बाय ए ग्रेटर नंबर, द क्वोशेंट इज आपका क्या होगा, 0 होगा, और रिमाइंडर वही आएगा जो मेरा क्या है, आपका डिविडेंड है। क्या देखिए ये आ गया मेरा। तो इस तरह से मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किया है कि किस तरह से हम दो नंबर को इनपुट करवाएंगे, और दोनों वेरिएबल जो मैं ले रहा हूँ इंटीजर ले रहा हूँ। तो ये हुआ, तो अब इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, सेव कर दिया। अब मैं इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ डेमोंस्ट्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि आप कि इसको एक बार और रन करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं क्लियर द स्क्रीन जो फंक्शन था मेरा उसको यूज करना चाह रहा हूं। इसमें यूज किया, मैं सेमीकोलन दिया, फिर मैंने अपना प्रोग्राम को सेव किया। सेव होने के बाद मैंने रन में हम जाएंगे, रन में जाएंगे, प्रोग्राम को मैंने रन किया। इसमें प्रॉब्लम क्या आया वो आप हमको बताइए, जो इम्पोर्टेंट बात है। इसमें देखिए रिजल्ट तो ठीक आया, लेकिन देखिए मैंने इस क्लियर द स्क्रीन कहाँ दिया है, मैंने यूज किया प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बाद, इसलिए पहले ये दोनों स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्लियर द स्क्रीन यूज हुआ, उसके बाद ये सब वैल्यू आपका प्रिंट हुआ। हम एक बार और जाके देखते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस के बाद देंगे उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हमको याद रखना चाहिए। इसको मैंने डिलीट किया, आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से गए, इसको कंट्रोल वाई से मैंने डिलीट किया। अगर हम चाहते हैं इसके पहले देना चाहते हैं, इसके पहले दे दिए, या क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन का ऑप्शन जो फंक्शन है मैं यूज किया। प्रोग्राम को मैंने रन किया, देखिए प्रोग्राम को जैसे ही रन किया आया, मैं दे दिया -90 और मैंने दिया -4। क्या रिजल्ट है देखिए, ये रिजल्ट है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को अलग अलग फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव है ऑलरेडी, सेव एज करके मैं जो प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ अभी, उसमें हम फ्लोट नंबर लेकर आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे। इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ FLO _OP ऑपरेशन, ये मैंने लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों नंबर को मैं फ्लोट डिक्लेयर करूंगा, फ्लोट डिक्लेयर कर दिए। फ्लोट का ऑपरेशन मैं यूज किया हूँ। यहाँ इंटीजर की जगह मैं हम क्या करेंगे, नंबर्स लिख देंगे, और नंबर आप कुछ भी इनपुट करवाइए। तो इसमें जो भी वो होगा, क्या नाम है आपका। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ये जो डी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं फ्लोट नंबर के लिए मेरा %f कंट्रोल स्ट्रिंग यूज होता है। उसी तरह से मैं यहाँ इस पोजीशन पे, यहाँ पर ही मैंने f दिया। उसके बाद थोड़ा इसको मैं गैप दे दे रहा हूँ आपको क्लियरिटी के लिए। फिर यहाँ मैंने इस जगह पर f दिया, ऊपर भी मैंने यहाँ f दिया, %f, यहाँ भी एक स्पेस दे रहा हूँ। ये सब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन देने से बेटर रहेगा विजिबिलिटी के लिए। अब लेकिन मेन जब हम प्रोग्राम एक्चुअल में लिखेंगे तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे, स्पेस हम नहीं देंगे। आप देखिए
ये वाला जो मेरा है, जो मैंने लिखा हूं, ये मेरा फ्लोट नंबर के साथ मेरा इनवैलिड ऑपरेटर है, इसलिए इस लाइन को मैं डिलीट कर दूं। इस लाइन को मैंने डिलीट किया। अब प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फाइल को सेव किया, फिर रन में गए, प्रोग्राम को मैंने रन किया, कोई भी वैल्यू दे दिए, 65 दे दिए और ये मैंने 13 दिया। आप देखिए वैल्यू ठीक आया कि एकदम ठीक है वैल्यू। अगेन अब कुछ और वैल्यू देते हैं, रन करता हूं मैं। अगेन प्रोग्राम को रन किया मैंने, 7 दिया और इसको दे दिया 3। आप देखिए, तो ये मेरा इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्लोट नंबर का यूज करेंगे। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि आप अगर मान लेते हैं सपोज कि एक इंटीजर वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है और एक फ्लोट वेरिएबल है, इसके बीच में अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ऑलवेज आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, यानी डेसिमल में आपका आंसर आएगा। इसका मतलब है कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे और उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अगर एनी वन ऑफ द ऑपरेंट यानी वैल्यू अगर फ्लोट होगा तो रिजल्ट मेरा ऑलवेज फ्लोट यानी डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं आपके लिए, एक फ्लोट लेंगे और एक मैं इंटीजर नंबर को ले वाई को ले, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। यहाँ दो हम किए तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इनपुट एंड इंटीजर, एक इंटीजर को इनपुट करवा रहा हूं, एक फ्लोट है मेरा पहले, तो इनपुट फ्लोट नंबर एंड उसके बाद एंड इंटीजर नंबर, इस तरह का मैंने मैसेज दी। तो देखिए पहला नंबर मेरा फ्लोट है, इसलिए पहला तो परसेंटेज एफ आएगा, लेकिन इसको और भी क्लियर कर रहा हूं तो और देखिए और तो परसेंटेज एफ आएगा, लेकिन दूसरा में मेरा क्या आएगा, परसेंटेज डी आएगा। देखिए परसेंटेज डी। आप देखिए इसमें जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, तो इसको मैं अब फिर इसको कोई दूसरा नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, सेव एज। एक क्योंकि मिक्सचर है INT और किसका मिक्सचर है, फ्लोट का, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको इस तरह से सेव करूँ। अब इसको मैंने रन किया, रन करेंगे, देखिए रिजल्ट है। अब मैं दिया 7.5 दिया और दूसरा नंबर मैंने दिया 2। अब रिजल्ट देखिए, देखिए रिजल्ट मेरा जो आ रहा है वो ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में अगर हम एक से ज्यादा ऑपरेंड को कंबाइन करते हैं और उसमें से कुछ इंटीजर्स है, कुछ फ्लोट है, कुछ डबल है, तो रिजल्ट डबल में आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट आपको करना। सपोज मैं यहाँ पर ही परसेंटेज डी की जगह पर, एफ की जगह पर डी भी दे के दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। इसमें रिजल्ट क्या आएगा, डी में दिया तो इसमें क्या करेगा वो देखिएगा। जनरली वो इंटीजर में यानी पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं है, और इसमें डिलीट किया। अब प्रोग्राम को मैंने सेव किया, फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया, आया मैं दिया 7.5 सेम वैल्यू और दूसरा वैल्यू दिया 2। देख रहे हैं रिजल्ट क्यों आया, रिजल्ट इसलिए कि फ्लोटिंग पॉइंट मेरा में रिजल्ट आएगा, लेकिन मैंने जो कंट्रोल स्ट्रिंग यूज किया प्रिंट करवाने के लिए वो परसेंटेज डी है जो इंटीजर के लिए है। तो फ्लोट को इंटीजर में आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, जो मैं बाद में डिस्कस करूँ। तो इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों के साथ दो
इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया है। एक है इंटीजर के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन को कैसे यूज करेंगे। इंटीजर और फ्लोट दोनों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज होता है। वन एक्स्ट्रा जो इंटीजर में स्टोर होगा वो मेरा क्या है, वो मेरा क्या है कि आपका जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका वो परसेंटेज है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फ्लोट नंबर को निकालते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अब दूसरा कोई टॉपिक को सी लैंग्वेज का डिस्कस करेंगे।